प्रशासन ने सीधे तौर पर कह दिया है कि इस शहर को पूरा खाली कर दिया जाए। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो रिपब्लिक भारत की टीम मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस समय हम जिस रोड पर चल रहे हैं वहाँ बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। वहाँ हमने कोशिश की निकलने की, तो वहाँ पर जो प्रशासन के लोग हैं उन्होंने हमें अंदर कर दिया। और जो ये सड़क आप देख रहे हैं यहाँ से सीधे कीव की ओर ये सड़क जाती है। कीव का रास्ता ये है, बगल में बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ से निकलते जा रहे हैं। जगह जगह सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी का माहौल है। लोग चाहते हैं किस तरीके से वो यहाँ से निकल जाएं। एक एक तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि ये जो तस्वीर है ये वाकई खौफ वाली तस्वीर है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी शवन भी मेरे साथ मौजूद है, लगातार तस्वीरें दिखाते हुए। शवन ये देखिए, हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे फिर भी मना किया। देखिए, तनाव का माहौल है क्योंकि खारकीव जो इलाका है जहाँ से हम लोग थोड़ी देर पहले थे, काफ़ी सारे एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं और देखिए उस तरफ एक तनाव है, इसीलिए बहुत लोग डरे हुए हैं। हमारे ड्राइवर साहब जो खुद कीव से हैं उनको इस बात की भी डर है क्योंकि कीव में भी कहा जा रहा है कि इवैक्यूएशन चल रही है। आप देखिए इस वक्त हर जगह, हर इलाके में इस वक्त करीबन यहाँ पे 7 बज रहे हैं, पर 7 बजे ही लोग सब बाहर आ गए। कुछ लोग देखिए अपने हाथों में पानी के बोतल लेके जा रहे हैं क्योंकि एक तरह से उनको ये लग रहा है कि एक पूरा शहर ये खाली हो रहा है। बिकॉज ये खारकीव जहाँ से इस वक्त रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क रिपोर्ट कर रही है वो बहुत ही नज़दीक है रशियन बॉर्डर से। इसीलिए हम भी यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाने के लिए हमें यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सेफ़ तरीके से इसको कवर करें, बाहर निकले। देखिए तस्वीरें में लोग यहाँ पे खड़े हैं। कहीं ना कहीं देखिए जो जंग का माहौल शुरू हो चुका है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऑलरेडी ऑर्डर्स दे चुके हैं कि ट्रूप्स अंदर की तरफ आए। कीव अगर लुहांस्क और डोनेस्क में तो ये कहा जा रहा था कल ही ट्रूप्स पहुंच चुके थे। अब ये देखना बाकी है कि बाकी जो बॉर्डर एरिया है बेलारूस से ये क्या रशियन ट्रूप्स है क्या वो अंदर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगला बड़ा पड़ाव ये रहेगा कि अगर वहाँ से और तस्वीरें के साथ रहते हैं। रावत जी को कहूँगा कि हमें ना दिखाएं और तस्वीरें दिखाएं क्योंकि लोग इस वक्त तस्वीरें देखना चाहेंगे कि आखिरकार खारकीव जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा तनाव का माहौल है बिल्कुल। और यहाँ पे क्या सिचुएशन है। लोग जो हैं, हम कल जब रात में यहाँ पर पहुँचे थे वो साइड में देखिए सेना के जो एम्बुलेंस है, सेना के जो ट्रक हैं, वो भी टैंक सड़क पे टैंक है। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। सड़क पे टैंक की तस्वीर आप देखिए। ये वो तस्वीर है जो दर्शकों को हम बता रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल है। टैंक यहाँ पर सड़कों पर हमें दिखाई दिया है और टैंक का दिखना ये बताता है कि अब यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। और यहाँ के जब हालात ख़राब होंगे, जब खारकीव के हालात ख़राब होंगे तो कीव भी दूर नहीं है। शवन, कीव पर भी इसी तरीके का माहौल है। कीव पर भी इसी तरीके का दबाव है रशिया की तरफ से कि यहाँ से खाली कर दिया जाए। सड़कों पर टैंक आ गए। ये देखिए अब थोड़े ही पहले ही हमने देखा कि एम्बुलेंसेस आ चुके हैं और मिलिट्री जो आर्मी के मिलिट्री हॉस्पिटल्स और मिलिट्री डॉक्टर्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे बेसिस में मूव करने शुरू कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें यह लगता है कि एक तरह से एक सिविलियन ब्लड बात की बातें हो रही है कि अगर फुल स्केल इन्वेजन हो तो यूक्रेन का ये मानना है कि यूक्रेन इस बार जवाब देगा। ये पिछली बार जैसा नहीं है जब वो चुपचाप रहेगा। अब डायलॉग की जो बातें हो रही थी कि यूक्रेन के साथ डायलॉग की बात, वो अब नहीं लग रहा कि मुमकिन हो सकता है कि जिस तरह से रूस ने एक तरफा उन्होंने ऑर्डर दे दिया है और उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले कुछ घंटे बहुत ही क्रिटिकल रहेगा। क्योंकि देखिए हर जगह से लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और शवन, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये ऐसी तस्वीर हैं जो हमने नहीं देखी हैं। जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आती हैं।
बिल्कुल, देखिए हिमानी, हथियारों का इस्तेमाल जैसे ही सुबह सुबह हुआ, लोगों को समझ नहीं आया क्या करें। सिर्फ एक संदेश आया, हमने समझने की कोशिश की, जब हमने ड्राइवर से बात की। सुबह से संदेश टीवी पर चल रहे थे, लेकिन लैंग्वेज एक बैरियर था। ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से कह दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके निकल जाइए। और देखिए सड़कों पर कतार, यहाँ करीब किलोमीटर भर की लाइन लगी हुई है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ सड़कों पर नजर आ रही है। जिसको जो वक्त मिल रहा है, जो सामान मिल रहा है, जो गाड़ी मिल रही है, उसमें बैठना चाहता है। और ये तस्वीर काफी भयावह है श्रवण। तनाव का बहुत ही माहौल है इस वक्त खार्किव में, क्योंकि देखिए सुबह के इस वक्त अगर इतनी गाड़ियां सड़कों पे आ चुकी हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों को ये कह दिया गया है कि यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि डर ये रहेगा कि आने वाले कुछ घंटों में क्या रूस अपनी अपनी इस पूरे जंग का ऐलान उन्होंने एक तरह से कर ही दिया है। वो जंग के ऐलान से ये देखा जा रहा है कि इसके बाद क्या सिटीज़ पे धावा बोला जाएगा कि नहीं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त ये भी कहना चाहूँगा, जो एक्सप्लोजन्स की जो बात हो रही थी, खार्किव की जो एक्सप्लोजन्स की बात हो रही थी, वो थोड़ी ही दूरी में है। हालांकि आवाज़ सुनाई दे रही थी, हम देख नहीं पाए, बट आवाज़ हो रही थी। और हमने जो यहाँ के लोकल जितने लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ से निकलना चाह रहे, क्योंकि एक तरह से वो उनका ये डर है कि फायरिंग हो सकती है। और यूक्रेनियन आर्मी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं, कल जहां से हम लोग खुद रिपोर्टिंग करेंगे लुहांस्क वाले इलाके में, वो वहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि एक तरह से रूस की जो आर्मी है वहाँ पहुँच चुकी है। बिल्कुल, और 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि 3 घंटे में खार्किव शहर तक रूस की आर्मी पहुँच सकती है। ये तस्वीरें इसलिए हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि वक्त बहुत कम है लोगों के पास, इसलिए उनसे कह दिया गया कि आप यहाँ से निकल जाइए। लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, जितना सामान हो सकता है उतना भरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए गाड़ियों की लंबी कतारें इस वक्त पेट्रोल पंप पर हम देख रहे हैं, और ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। शहर में हम इसलिए निकले हुए हैं कि आखिर शहर में क्या माहौल है, तो माहौल सिर्फ ये बताता है कि इस शहर को लोग छोड़ना चाहते हैं। जो कहा गया है वो उनसे करना चाहते हैं, जहां उनका घर है वहां पर जाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर को छोड़ना चाहते हैं। सीधे तौर पर एक तरीके से ये कह दिया गया है कि आप इस शहर को छोड़ दिए। और अगर यहां पर पूरी तस्वीरों को हम देखें, समझें, तो सिर्फ यही नजर आता है कि रशिया की तरफ से जितनी भी बातें की जा रही हैं उसको लेकर अब यूक्रेन में तनाव है। और यूक्रेन में तनाव की स्थितियां सड़कों पर भी नजर आ रही हैं। जहां तक नजर जाती है वहां तक गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आती हैं, और हम धमाकों की आवाज सुन सकते हैं। सड़कों पर हमने टैंक की तस्वीर देखी। आगे अभी आगे जाएंगे तो एक आर्मी का और ट्रक हमें दिखाई देगा। वो लगातार लोगों को यहां से निकालने की कोशिश के लिए मुझे लगता है यहां पर पहुंचा हुआ है। थोड़ी दूर पर हम पहुंचेंगे तब हमें ट्रक दिखाई देगा। ट्रैफिक इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है, जैम लगा हुआ है, जो हमने अभी तक नहीं देखा था श्रवण। देखिए इससे पहले तो कल तक यहाँ माहौल ऐसा था कि लोग ये कह रहे थे कि वो रुकेंगे, वो देखेंगे कि आखिरकार होता क्या है, और उन्हें ये भी भरोसा था। ये देखिए तस्वीर, सेना की तस्वीर इस वक्त यूक्रेन आर्मी की सेना की तस्वीर है, वो भी अभी सड़कों पर आ चुकी हैं। और ये खार्किव के बीचों बीच में आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि यूक्रेन की आर्मी ये आ चुके हैं, रास्ते पर उतर चुके हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा। हम उस साइड भी थोड़ा दिखाना चाहिए। रावत जी अगर थोड़ा हल्का अपने कैमरा को लेफ्ट में दिखाइएगा। ये है खार्किव का इलाका। ये खार्किव के इलाका हम लोग अब इस वक्त हम लोग यहाँ से निकलकर कीव के ओर जा रहे, क्योंकि देखिए यहाँ पे रहने के लिए मना किया गया है। इसके कारण रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क भी यहाँ से निकलकर कीव के ओर जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगले कुछ घंटों में क्या यहाँ पे होगा, हालत या स्थिति कैसी रहेगी, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा कि देखना कि आखिरकार हो क्या रहा है। ये शहर की तस्वीरें इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शहर पूरा का पूरा खाली हो गया है, और शहर से सिर्फ और सिर्फ अब सन्नाटे की आवाज़ आती है, और सन्नाटे के बीच खौफ है। खौफ में इसलिए हैं लोग क्योंकि
यूक्रेन के लोग जो हैं जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद डरे हुए हैं, अपने घर की ओर जा रहे हैं। और ये हम अब कीव की ओर जा रहे हैं। मैं जैसा श्रवण आपने बताया कि हमारे उल्टे तरफ पर भी खार्किव है, सीधे तरफ पर भी एक शहर है, लेकिन अब कोई नज़र नहीं आता। शहर से बाहर लोग जा रहे हैं। इवान हमारे ड्राइवर भी कुछ हमें संदेश देने। रेडियो इज़ मैं बता रहा हूँ दर्शकों को, रेडियो इज ऑर्डर टू हियर द न्यूज, रेडियो इन ऑर्डर टू हियर द न्यूज। ये शवन देखिए, ये तस्वीरें भी बताते हैं। देखिए मुझे जो लग रहा है इवान, हमें कहने की कोशिश करें कि एक तरह से एड्रेस भी किया जाएगा, हाँ। देशवासियों को एड्रेस किया जाएगा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट और साथ ही साथ यूक्रेन के जितने भी आला अधिकारी हैं रेडियो पर कुछ अनाउंसमेंट कर सकती है, तो हम लोग उसकी भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक तरह से लोगों से क्या बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी होगा इस वक्त यूक्रेन के आला अधिकारियों को उनके जितने देशवासी हैं उनसे डायरेक्टली बात करें, क्योंकि वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार उन्हें भी ये पता नहीं कि होने क्या वाला है। लोगों को डर लग, देखिए इस वक्त जैसे पेट्रोल जितने गैस स्टेशन में कतार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। क्या पूरे खंडर बन चुकी है इस वक्त हम लोग जहाँ से निकल रहे हैं, और ये भी रहेगा कि आने वाले दिनों में होना क्या है। क्या यूक्रेन की आर्मी अभी पूरी तरह से जंग का जवाब देने वाली है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी रहेगा। बिल्कुल। और मैं जो बताया श्रवण ने वो तस्वीर भी बताने की कोशिश करेंगे कि थोड़े दिनों पहले भी एक ऐलान किया गया था, उसमें बार बार जो रूस का प्रशासन है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, वो इसी बात को कह रहे थे कि हाँ हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो, शांति के लिए भी तैयार है। लेकिन और जैसे ही रात तस्वीर सामने आती है लोग डरे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद रेडियो पर भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। मैं अपने जो कुछ सहयोगी हमारे कीव में मौजूद हैं उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करूंगा। एक अपडेट दे रहा है श्रवण, अपडेट देना है। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त है, एयर इंडिया की जो फ्लाइट है AI 1947, जिससे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क खुद यहाँ पहुँची थी, वही एयर इंडिया की फ़्लाइट जो है वापस जाने के लिए यहाँ से जो इवैक्यूएशन करने वाले थे भारतीय के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, भारतीय कम्युनिटी के जितने समुदाय के लोग हैं, उन्हें वापस लेने की बात। All right, Shravan over there, of course, was taking us through the fact that the Air India flight AI 1947 is now being sent back to Delhi due to the NOTAM notice that's been issued at Kiev. That, of course, is the notice to air missions, which essentially has now declared Ukraine a no-fly zone. Now, Republic TV, of course, is continuing to bring you reports from Kharkiv, where our correspondents are bringing us a live update as to what is happening. There have been reports that seem to suggest that people have been ordered to get into underground bunkers, as well as go away from, evacuate from the main cities. We have been hearing reports that seem to suggest that there has been explosions heard in Kharkiv as well as Kiev. Also, we have been hearing about shelling that is being reported from the Donetsk region, where, of course, we are now told that the Russian military is beginning to move in. If you're just joining us on the Republic Media Network, just to give you a quick update on what's happening, Russian troops are targeting top cities of Ukraine. That's the reports that we are getting. We are also getting reports of the fact that a large number of people in Kiev as well as Kharkiv, which are the major cities of Ukraine, have been ordered now to return home. There was an address that was made by the Ukrainian president a short while ago where he said that they will take on the Russians. The Russian president this morning has ordered his troops to start moving into the territories of Donetsk, that is in the Donbas region. That happened earlier this morning. It is a military operation that has been authorized by the Russian president. He's also urged Ukrainian soldiers in eastern Ukraine to lay down weapons and return to their homes.